एक ऐसा पात्र है जो सबको प्रसन्न कर लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबको प्रसन्न कर लेते हैं। ये पता नहीं ठाकुर जी ने उनमें कोई स्पेशल मिट्टी से उनको बनाया होता। एक ही स्त्री अपने पुत्र को, अपने बालक को मातृवत प्रेम दे सकती है। वही स्त्री घर के काम काजों को अच्छी तरह से करके मंत्री का कार्य भी कर सकती है। वही स्त्री भक्ति कार्यों को निपटा करके भगवान की भक्ति करके भक्त का पात्र भी बन सकती है, भक्ति का पात्र भी बन सकती है। वही स्त्री, अच्छा एक बात सुनो, कहीं भी, यही नहीं भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी कोने में चले जाना, संसार में सबसे ज्यादा यदि किसी को काम रहता है तो वो माताओं को रहता है। लेकिन कथा में यदि भीड़ देखोगे तो सबसे अधिक माताओं की होगी, सबसे अधिक माताएं विराजमान होती। इसीलिए तो मां वंदनीय है, स्त्रियां वंदनीय है। देवी शबरी कहती है कि महाराज दूसरा मेरी परेशानी यह है कि मैं नारी हूं, तीन माह मैं मति मंद अघारी, और तीसरी परेशानी मेरी और है कि मेरा दिमाग भी कम चलता है, मेरी बुद्धि भी कम चलती है। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, समझ में नहीं आता। इसका उत्तर हम आपको कल बता चुके थे कि ठाकुर जी को वही प्रिय है जिसके पास भक्ति है, जो वास्तव में भक्ति करता है। चलिए फिर हम वही चलते हैं। कल जहां भगवान श्री सुखदेव जी के परम प्रिय शिष्य अग्नि से प्रकट हुए श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुना रहे हैं। सौनक जी ने पूछा, महाराज जी ये बताइए कि संसार में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन कौन सा है? क्योंकि कठिनता तो हमसे होनी नहीं है, कठिन कार्य तो हमारे से होगा नहीं। सरल कोई साधन बता दो। अच्छा, एक तो विशेष ध्यातव्य बात यह है कि ठाकुर जी की भक्ति सरलता से ही मिलती है। संसार के सारे कार्य कठिनता से, सारे कार्य सफलता से सफल होते हैं कठिनता से। लोग कहते हैं ना कि खूब मेहनत करो तब बड़े आदमी बनोगे, खूब पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ो तब कहीं ऊंचाई को प्राप्त करोगे। यहाँ हमारे श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम कहते हैं कि जितने सरल होगे उतनी जल्दी मुझे मिलोगे, जितने सरल बनो। कठिनता से ठाकुर जी और दूर होते चले जाए, सरल हो जाए। जितनी सरलता, मुझे एक बात ध्यान आ रही है। राजस्थान का एक जाट था, ध्यान से सुनना। एक जाट था, गर्मी के दिन थे महाराज, खेत में बैठ करके और अपनी कोई खेती का काम कर रहा होगा कि उधर से नारद जी आए। बेचारे नारद जी को बड़ी प्यास लगी थी, भूखे प्यासे नारद जी उसके पास पहुंचे। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है,
भक्तों की भूमि है। यहां संत का कैसे सम्मान करते हैं ये सिखाना नहीं पड़ता। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी ये जानता है कि घर आए मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी ये जानता है कि शरणागत की रक्षा कैसे करनी चाहिए। नारद जी की बड़ी सेवा की, बढ़िया सा उनको मतीरा वतीरा होता है उसको खिलाया। बड़े प्रसन्न हुए श्री नारद जी। और संत कोई प्रसन्न हो जाए तो महाराज उनके पास क्या है, कमंडलू और लंगोटी, उसके अलावा है क्या उनके पास? लेकिन एक बहुत बड़ा धन है संतों के पास। संत प्रसन्न हो जाए ना तो भगवान से भेंट करा देता है। उसके आशीर्वाद दे या वह श्राप दे, उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो, क्योंकि यदि वो श्राप भी देगा तो उसमें कोई ना कोई आपकी भलाई छुपी होगी। नारद जी ने उससे कहा, भैया ये बताओ तुम भगवान को जानते हो? उस जाट ने कहा, ना महाराज मैं तो भगवान को जानता भी नहीं। कौन है भगवान? नारद जी ने कहा कि भगवान वो हैं जो आपके खेत में अनाज पैदा करते हैं, जो आपको पालते हैं, आपका भरण पोषण करते हैं, वो भगवान है। उस कृषक ने कहा कि ठीक है, हो सकता है। तो नारद जी ने पूछा, क्या तुम उनसे मिलोगे? जाट ने कहा, महाराज मेरे पास तो इतना समय है ही नहीं कि मैं वहां जाऊं भगवान से मिलूं। नारद जी ने कहा कि हम तुम्हें ऐसे विधि बता देंगे कि भगवान के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। जाट ने कहा, ऐसा कुछ भी न बन जाए तो बता दो। श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप बता दिया उसको। जाट कहा, महाराज भगवान कैसे दिखते हैं? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान कैसे हैं भैया? उनके एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में कमल है, और कुछ नहीं है उनके पास। और सुंदर सी पीतांबरी ओढ़ रखी है, सुंदर सी धोती पहन रखी है, और इतना सुंदर मुस्कुराते हैं कि उनको देख लो तो देखते रह जाओ, इतने सुंदर हंसते हैं। जाट ने कहा, वाह महाराज बड़े सुंदर है ठाकुर जी, एकदम पीत वर्ण, और बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप बता दिया। जाट को वो, उस कृषक को भगवान का वह स्वरूप एकदम मानो आंखों में उतर गया, आंखें बंद हो गई। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, भगवान का नाम है नारायण का है, हाँ नारायण नाम है उनका। ठीक है महाराज। नारद जी चले गए, इधर महाराज की समाधि लग गई। हल बैल थे सब खोल खाल दिए, सब अपना काम कर, ध्यान नहीं दिया तो महाराज बैल खुला कर चले गए। समाधि लगी थी, दोपहर हुई, जाट की पत्नी जाटनी अपने सिर पर वो भोजन रख के खेत में आई। देखा यहाँ महाराज जी तो साधु बन गए। अच्छा एक बात और है, मैं महाराज जी के सामने निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा परिवार में भगवान के प्रति अधिक भक्ति करने लगता है ना, कोई बच्चा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, तो घर वाले डर जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। डर जाते हैं महाराज, और उसको किसी वैद्य, किसी ओझा, किसी संत के पास ले जाते हैं कि महाराज लगता है ये बीमार हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये भगवान की भक्ति करेगा तो साधु बन जाएगा।
ऐसा भाग्य कहां पड़ा है। जिस घर में संत होते हैं उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पत्नी आई, देखा महाराज समाधि लगाकर बैठे हैं, बैठी उनके पास, एक दो बार उठाया, फिर हल्का सा उसको रोना सा आ गया, कहीं महाराज पधार तो नहीं गए। महाराज जोर से झंझोड़ा, कहा महाराज भोजन कर लो। जाट ने उसको डांट दिया, तूने मेरी समाधि भंग कर दी, भाग जाओ यहां से। अभी भगवान जब तक मेरे को दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। इतने सुंदर ठाकुर जी कहां मिलते हैं। पत्नी को भगा दिया और अब फिर से ध्यान लगाया। भगवान का सुंदर स्वरूप तो ध्यान में आ गया, लेकिन उस जाट के ध्यान से ना जो ठाकुर जी ने नाम बताया था ना नारायण, वो भूल गया। क्योंकि इतनी देर पढ़ा लिखा तो था नहीं बेचारा जो लिख के रखता, इतनी देर में वो भगवान का नाम भूल गया। अब इधर उधर सोचने लगा कि ठाकुर जी का कौन सा नाम भगवान संत ने बताया था। इधर उधर देखने लगा, सो महाराज सामने ना एक लकड़ी पड़ी थी, और राजस्थानी भाषा में लकड़ी को कहते हैं महाराज घोचा। आप क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं? आप क्या कहते हैं नहीं पता, हमारे उधर चुरू साइड में तो कहते हैं घोचा। ओहो, ये यही नाम बताया था महाराज संत ने। तो वो महाराज जपने लगा घोचा घोचा घोचा। भगवान का स्वरूप तो वही है, किंतु नाम बदल लिया उसने। श्री नारायण के पास में उसकी भक्ति पहुंची, भगवान दर्शन देने के लिए आने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज जी कहां जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, मैं भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। महारानी ने कहा, महाराज अब की बार रुको, अब की बार आपके भक्त को मैं देखती हूं। भगवान श्रीमन नारायण कहने लगे कि देवी अब की बार का भक्त ऐसा वैसा नहीं है, अब की बार का भक्त थोड़ा सा। दोनों लक्ष्मी नारायण आए। लक्ष्मी जी ने क्या किया, ठाकुर जी को एक गड्ढे में छिपा दिया और स्वयं गई भगवान वो स्वरूप बदल के, और जाट के पास में जाकर कहती हैं, किसका भजन कर रहे हो महाराज? बड़े प्रेम से पूछती हैं। एक तो पहले उसकी पत्नी ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। सो महाराज उसने बड़े प्रेम से बोला, तेरे खसम को नाम ले रहा हूं। खसम यानी आपके पति का नाम ले रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, यह भी बढ़िया सही बताया इसने। फिर बोलने लगी, महाराज कि कहां है मेरे पति? तो उसने कहा, गड्ढे में पड़े तेरे खसम। लक्ष्मी ने कहा, यह भी बढ़िया है। नाम चाहे कोई भी हो, कल हमने आपको निवेदन किया था कि अद्यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छतु मम तेजोंश संभव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त, तेज युक्त वस्तु है, वह सबको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। भागवत में सूत जी कह रहे हैं, जब श्री ठाकुर जी जब जाने लगे ना पांडवों के पास से द्वारिका, तो युधिष्ठिर को भगवान ने अपना श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान किया, अर्जुन को भक्ति प्रदान की, आदरणीय भीमसेन को अत्यंत बलशाली होने का और आशीर्वाद दिया, नकुल सहदेव ने श्रद्धा विश्वास का आशीर्वाद दिया। लेकिन माता कुंती के पास जब भगवान पहुंचते हैं तो भगवान ने पूछा, देवी हम आपको क्या दें? मां कुंती से भगवान ने पूछा। और भारतीय संस्कृति की एक ऐसी मां हुई है
जिन्होंने भगवान से कभी भी सुख नहीं मांगा, कि ऐसे दुख के ऐसे सुख के सिल पर नाम हृदय से जाए, बलिहारी बन दुख की पल पल नाम रटा। भगवान, मुझे उस सुख की इच्छा नहीं जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात मैं आपको भूल जाऊंगा। और यह सच्चाई है इस जीवन की कि जब व्यक्ति के पास में सुख आ जाता है तो वह गोविंद को भूल जाता है। इसलिए मां कुंती ने भगवान से सर्वदा दुख की ही मांग की। दुख में हरि बहुत जल्दी याद आते हैं। जब कांटा चुभता है ना तो आपके जो इष्ट हो ना उनका नाम पहले निकलता है मुख से। बोलो ना जय श्री कृष्ण। ढीले काहे बोलते हो, थोड़ा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बताओ, भगवान का नाम लेने में भी कंजूसी। कछु मांग थोड़ो रहे महाराज आपसे, कोई आपका ही कल्याण करने की बात कह रहे हैं। जितना नाम लोगे ना उतना भगवान आपको। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण। कैसी भी परिस्थिति बनाए ना, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जय हो। जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा
कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। परिस्थिति चाहे हमारी, देखिए हम इस बात के, इस कार्य को तो हम नहीं कर सकते कि हम परिस्थितियों का निर्माण करें, किंतु इस कार्य को हम जरूर कर सकते हैं कि जो भी परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति का हम सुधार करें। कर्म हमारा कार्य है, फल ठाकुर जी के हाथ में है। कल हमने बताया था महाराज श्री परीक्षित, राजर्षि परीक्षित गंगा जी के किनारे एक सिंहासन लगाया और यह प्रश्न रखा कि जिसकी मृत्यु समीप में आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, कोई ऋषि इसका उत्तर नहीं दे सके, किसी ने भी इस प्रश्न को भी नहीं सुना। वेदव्यास पुत्र श्री सुखदेव स्वामी कल पधारे कथा में। किसी ने पूछा महाराज सुखदेव जी क्यों आ गए? परीक्षित जी ने कोई तपस्या तो की नहीं, किसी प्रकार का कोई यज्ञ तप व्रत दान आदि भी नहीं किया। बड़े बड़े राजाओं के घर में श्री सुखदेव जी नहीं जाते हैं, परीक्षित के पास कैसे आ गए? सबसे पहले तो ये जानिए कि परीक्षित कौन है। परीक्षित श्री अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ था। जब उत्तरा के गर्भ में श्री परीक्षित जी विराजमान थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके और उत्तरा के गर्भ का विनाश करना चाहा था। गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने अतीव निंदनीय कार्य राम 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 ब्रह्मास्त्र को चला दिया। किंतु जिसकी रक्षा भगवान करें उसको कौन मार सकता है। भगवान कृष्ण के प्रसाद से श्री परीक्षित जी महाराज सुरक्षित बच गए। लेकिन जब तक श्री परीक्षित का जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक को जा चुके थे। इसलिए श्री परीक्षित के मन में ये हमेशा शंका बनी रहती थी कि महाराज वो भगवान वो श्री कृष्ण हमें कहाँ मिलेंगे जिनके दर्शन हमने अपने गर्भ में किए थे। श्री परीक्षित जी महाराज की इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान भागवत जी के रूप में परीक्षित जी के पास पधारे। और यदि सुखदेव का आगमन नहीं होता तो परीक्षित का मुक्त होना भी संभव नहीं था। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव जी के आगमन का सबसे बड़ा कारण है परीक्षित का प्रश्न।
परीक्षित के प्रश्न को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिसकी मृत्यु समीप में आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न हम सबका है, यह प्रश्न आपका है, यह प्रश्न इनका है, यह प्रश्न हमारा है, यह प्रश्न संपूर्ण समाज का है। क्या मृत्यु के समय व्यक्ति की स्थिति मोहयुक्त होनी चाहिए, काम क्रोध युक्त होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? चूंकि यह प्रश्न सामाजिक है, सबके लिए है, इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। यदि परीक्षित ने स्वयं के लिए प्रश्न पूछा होता तो कदापि सुखदेव स्वामी वहां नहीं आते। और बड़े सुंदर ढंग से द्वितीय स्कंध का पहला अध्याय पहला श्लोक कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि वरीयाने श्रुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और संसार के हित के लिए राजन आपने ये प्रश्न किया है। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोता बंधुओं, कल तक तो जो कथा थी ना वो महात्म्य था। वास्तविक कथा श्रीमद् भागवत के सुखदेव स्वामी अब प्रारंभ कर रहे हैं। आज से 6 दिनों के बीच में जो कुछ भी आप सुनिए उसमें से कोई एक बात आप अपने मन में बिठा लेना। किसी ने कल हमसे कहा कि महाराज कथा में लोग इसलिए नहीं आते हैं कि लोगों को आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। ग्रामीण लोगों में कई व्यक्तियों को आपकी भाषा समझ में नहीं आती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब बात ऐसी है महाराज कि मारवाड़ी सीखने के लिए तो हमें 2-4 बरस यहां रहना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे जो वास्तविक बात है, कल भी हमने निवेदन किया था कि घी का लड्डू तो टेढ़ा भी भला है। आपको समझ में आए या ना आए, यदि आप ढंग से बैठ करके सुन भी रहे हैं ना तब भी आपका कल्याण है। हाँ, ये शास्त्रोक्त बात है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम का होना। ये दूसरी भक्ति है ठाकुर जी। तो इसलिए अब के बाद जो भी प्रसंग कहे जाएं बड़ी सावधानी से सुनना। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, हर एक गृहस्थ के घर में प्रतिदिन 5 हत्याएं होती हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक गृहस्थी के घर में प्रतिदिन 5 हत्याएं होती हैं। आग जलाते समय, भोजन बनाते समय, बुहारी लगाते समय, जल का घड़ा रखते समय और ओखली में कुछ कूटते समय प्रतिदिन हर गृहस्थ के घर में 5 हत्याएं होती हैं। और उन सब में नाना प्रकार के जीवों की हत्या होती है। हम बुहारी लगाते हैं, असावधानी बस जाने कितने जीव मर जाते हैं। आग जलाते हैं तो जाने छोटे छोटे कितने कीटाणु उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता। भोजन बनाते हैं तो जाने कितने कीटाणु उस भोजन में गिर जाते हैं।
जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों से न जाने कितने जीव समाप्त हो जाते हैं। और आदमी मारो या जीव मारो, बात तो बराबर है, क्योंकि आत्मा उस जीव में भी वही है जो एक पूरे मनुष्य में है। इसलिए उन सब का मारना भी पाप लगता है। और इन सभी पापों के कल्याण के लिए संतों ने भागवत को सुनने की आज्ञा दी है। कीदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम श्रीमद्भागवताख्येयम् साक्षात् कृष्ण एव हि। यह श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात ब्रह्म है और इनका सुना हुआ व्यक्ति इन पांचों प्रकार के महापापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि भागवत कौन सुन सकता है? श्रीमद् भागवत जी को सुनने के लिए पात्रता भी होनी चाहिए ना जी। और पात्रता कैसे आएगी? आप एक बात बताओ, बरसात हो रही है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही है। उस वर्षा में आपने अगर छोटी कटोरी बाहर रखी तो कटोरी भर जाएगी। बड़ा परात रखा तो परात भर जाएगा। बाल्टी रखोगे बाल्टी भर जाएगी। तालाब यदि खुदवाओगे तो तालाब भर जाएगा। कुआं खुदवाओगे कुआं भर जाएगा। आपकी जैसी पात्रता वैसा जल आपके पात्र में प्राप्त होगा। लेकिन एक बात बताओ, किसी कटोरी में यदि दूध भर के और उसको बाहर रख दो कि इसमें जल भर जाए, संभव है? या तो दूध गिरेगा नहीं तो जल भरेगा ही नहीं। जिस पात्र में पहले से कोई चीज विराजमान हो, विद्यमान हो, उस पात्र में हम दूसरी वस्तु नहीं डाल सकते। हमारे इस शरीर में सांसारिक गुण जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक हम परमात्मिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस भागवत जी को सुनने के लिए हम सबको पात्र बनना पड़ेगा। पात्रता के 4 गुण हैं। हम सबके पास 4 गुण होने चाहिए कि जीता सनो, जिता श्वास, जित संगो जितेंद्रिय। पहला है जितासन, हमारा आसन जिता हुआ होना चाहिए। एक जगह जिस स्थान पर बैठ गए फिर वहां से हिलना डुलना नहीं। परमात्मा की कथा में, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, पूजा में ऐसा नहीं पूजा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं राम 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 राम। चाय तैयार हुई कि नहीं? भगवान का नाम में भोजन तैयार हुआ कि नहीं? आपका मन तो भगवान की कथा में, भगवान के नाम में है ही नहीं। अच्छा, दुनिया भर की सारी बातें ना आपको पूजा के समय और कथा के समय ही ध्यान आती है। माफ कीजिएगा, पूरी आप ध्यान कर लेना, पूरे संसार की जितनी भी बातें हैं ना आपको कथा के समय और पूजा के समय ही ध्यान आती है। अरे आज वो काम छूट गया, अरे आज तो 4:30 बजे निकलना पड़ेगा, अरे आज तो जल्दी निकल जाएंगे। प्रतिदिन कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसलिए सुखदेव स्वामी ने बताया पहला गुण जीता सनो, जिता श्वास। दूसरा गुण है जिता श्वास।
हमारे शरीर में ना जी 2 श्वास प्रतिदिन चलती है, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। जब व्यक्ति की चंद्र नाड़ी, जब हमारी 22, आप कभी भी देखना, घर जाकर चेक करना, आपके दोनों नासिकाएं एक समय में खुली नहीं रहती है, एक नासिका बंद रहती है, दूसरी चालू रहती है। हमारी जब बाईं सांस चल रही होती है उस समय हमारी चंद्र नाड़ी प्रबल होती है। जब भी व्यक्ति सोता है उस समय उसकी चंद्र नाड़ी चलती है। हम जब काम कर रहे होते हैं, कर्म कर रहे होते हैं, उस समय हमारी सूर्य नाड़ी प्रबल होती है। ये हमारे श्वास का विधान है। इसलिए हमारा श्वास भी जीता हुआ होना चाहिए। जीता सनो जिता श्वास जित संगो जितेंद्रिय। हमारी इंद्रियां जीती हुई होनी चाहिए। संसार से थोड़ी देर के लिए हमें अपना संग छोड़ देना चाहिए। कारण है संसार से संग करोगे तो हरि से संग छूट जाएगा। संसार से संग करोगे तो सत्संग छूट जाएगा। हमारी इंद्रियां जीती हुई होनी चाहिए। मन आपका कहे कि चलो बहुत हो गई कथा, अब तो भजन नहीं आ रहा है, अब चलते हैं, लगता है अब तो खत्म होने वाला, अब तो 5:30 बजे वैसे भी विश्राम हो जाएगा, अपन तो 4:30 निकल जाते हैं, नहीं कोई हमारी चप्पल चुरा लेगा। मन, हमारा हृदय हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और चौथा है जितेंद्रिय। इंद्रियां हमारी जीती हुई होनी चाहिए। हम कब कौन सा कार्य करें ये हमारी इच्छा से होना चाहिए, इंद्रियों की इच्छा से नहीं होना चाहिए। इस धराधाम पर एक बहुत बड़े संत हुए हैं, कभी आपने सुना हो नाम, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज। नागौर के रहने वाले थे। दुर्भाग्य से 2004 में ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन 21,600 श्वास आती है। ध्यान से सुनना, हम लोगों की सांस जो है ना, ये प्रतिदिन 21,600 बार हमारी सांस ऊपर नीचे होती है। हम लोगों के जीवन में अगर प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम यदि हम लें तो एक दिन में हम 21,000 बार कम से कम नाम ले सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम अत्यंत पवित्र बताया। भागवत जी के श्रवण करने के गुण बताए। उसके पश्चात सुखदेव स्वामी अभिष्ट फलों की प्राप्ति का कथन कह रहे हैं। जिस प्रकार से एक कल्पवृक्ष के पास आप चले जाइए और कल्पवृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है जिससे आप जो कुछ भी मांगोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमन नारायण भगवान के पास जाओ, आप जो कुछ भी इच्छा करोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। कि यज्ञम यजे पशः कामः कोश कामः प्रचेतसम् विद्या कामस्तु गिरिशम् दाम्पत्यम् ममासति। हमें अगर बहुत सारे यज्ञों को कराने की इच्छा हो तो यज्ञ नारायण भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हमें अगर खूब सारा धन प्राप्त करना है तो प्राचेतस भगवान श्री कुबेर की पूजा करनी चाहिए। हमें अगर विद्या प्राप्त करनी
करनी है, पढ़ाई अगर बहुत अच्छी करनी है, तो भगवान गिरीश का, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और यदि हम ये चाहें कि हमारे पति पत्नी के बीच में खटपट ना हो, लड़ाई ना हो, शांति से हमारा गृहस्थ जीवन चले, कि दाम्पत्यम सति, जगदम्बा गौरी का पूजन करना चाहिए। ये सारा ज्ञान हमें इस संसार में सत्संग से मिल सकता है। और ध्यान दीजिएगा, संसार के जितने भी कार्य हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो हमें भगवान दे सकते हैं, लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जिसके पास कोई इच्छा नहीं होती। ध्यान देने योग्य बात है, भगवान हमारी जो भी इच्छा हो ना उसको पूरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जिसके पास कोई इच्छा नहीं होती। एक कोई व्यक्ति था, रेगिस्तान में जा रहा था, एक पेड़ के पास रुका, बैठ करके उसने सोचा महाराज बड़ी भयंकर गर्मी है, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा हो। कहने भर की देर हुई कि थोड़ा सा एक गिलास बढ़िया सा जल उसके पास आ गया। ध्यान से सुनना। थोड़ी देर बीती, फिर उसने सोचा कि अगर थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मिल जाए तो भूख समाप्त हो। भगवत कृपा से वहां पर थोड़ा सा समय बीता और वहां पर एक बड़ी सुंदर सी थाली में स्वादिष्ट भोजन उसके पास आ गया। समय व्यतीत हुआ, उसने सोचा महाराज भूख समाप्त हो गई, प्यास मिट गई, अगर कहीं बैठ सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। समय बीता, सुंदर सी सैया तैयार हो गई, हाथी दांत का पलंग, उसके ऊपर सुंदर से कंबल, बड़ा अच्छा। शाम हुआ, वो व्यक्ति उठा और मनी मन सोचने लगा, यहां तो मैं जो कुछ मांग रहा हूं मुझे वो मिल रहा है, कहीं यहां कोई राक्षस वाक्षस तो नहीं है। सो महाराज तुरंत राक्षस भी प्रकट हो गया। फिर उसने सोचा अरे बाप रे, कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा। सो महाराज चट्ट उठाया, पट्ट खा लिया। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपकी परिस्थितियां कैसी होंगी। जिस प्रकार से एक ही सोना, एक ही स्वर्ण अंगूठी में, हार में, कर्ण में, नासिका में अलग अलग आभूषणों के रूप में प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार से एक ही ईश्वर हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग रूप से प्रतिभासित होता है। और लीला से देखो, ठाकुर जी ने 24 अवतार लिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 24 अवतार हुए ठाकुर जी के। पहला है 12 अवतार, दूसरे बने भगवान श्री कपिल देव जी, तीसरे भगवान रुचि नामक प्रजापति से के यहाँ भगवान धर्म के रूप में अवतीर्ण हुए। कि चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्र मूर्जितम। भगवान ने नरसिंह अवतार, वामन अवतार, रामावतार, बलरामावतार, श्री कृष्णावतार कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वो
गोसाई जी ने, तुलसीदास जी ने मानस में भी कहा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई अधर्म सो अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब भरे प्रभु मनोज शरीरा, हो हरहि कृपा निधि सचर पीरा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जब जब इस संसार पर धर्म का विनाश होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ठाकुर जी इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं और ऐसे ही मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन की। एक बार पुकारिए उस गोविंद को। आइए हमारे साथ गाएं और बड़े भाव से, प्रेम से प्रवेश कीजिए आगे, क्योंकि श्री ठाकुर जी की कथा में यहाँ 24 अवतारों की भी कथा आती है। उसके साथ साथ प्रत्येक कथा में कोई ना कोई रहस्य छुपा है। ये किसी एक विषय की कथा नहीं है, किसी एक चीज की कथा नहीं है। हर कथा में कुछ ना कुछ विशेष है। आइए आनंद लें और प्रेम से गाएं।